हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हम आज पढ़ेंगे सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग जिसका नाम है विधायिका, और इसको हम संसद भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 79 के अनुसार के देश में एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। तो भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका, जिसे हम विधानमंडल भी कह सकते हैं, वो एक सदन की भी हो सकती है और द्विसदनीय है। भारत में द्विसदनीय विधानपालिका है जिसको हम संसद कहते हैं, और इसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो लोकसभा इसका निम्न सदन है और राज्यसभा इसका ऊपरी सदन। हम यह भी कह सकते हैं कि लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है और राज्यसभा ये स्थायी सदन है। लोकसभा में अधिक से अधिक संख्या 552 निश्चित की गई है और वर्तमान में 545 है, जिसमें से जो है 543 सदस्य हैं वो देश के राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, और राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें से जो है 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में 233 सदस्यों को राज्यों से और 12 सदस्यों को हम चुनते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। 12 सदस्य राष्ट्रपति वो मनोनीत करता है राज्यसभा में जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा, फिल्मी जगत में जो मशहूर हस्ती होती हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो देश में जो है संसद है उसका कार्य क्या है? कानून को बनाना। वो कानून वहां पे बनते हैं और कार्यपालिका उनको लागू करती है। ये तो हम समझेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। कहने को लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा ऊपरी सदन है, लेकिन वास्तविक जो पावर होती है वो लोकसभा में निहित है। और लोकसभा के जो सर्वोच्च नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और संसद में चर्चाएं होती हैं, बिल पेश होता है, उसके बाद कानून बनता है, और उस कानून को कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ही लागू करते हैं। तो लोकसभा के बारे में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, पावरफुल है। राज्यसभा क्यों बनाई गई? कई बार लोकसभा में बिल पेश होने के बाद कुछ कमियां रह जाएं तो राज्यसभा के सदस्यों को पुनर्विचार कर सकते हैं। काफी शक्तियां दी गई है राज्यसभा के पास भी। इसके जो सदस्य होते हैं वो कभी भी एकदम, ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये था हमारी विधायिका जो देश को कानूनों का निर्माण करती है। आज बस इतना। थैंक यू।